हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, गीता में कुछ बातें बताई गई हैं जो कि बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। तो हम जानते हैं कि श्री कृष्ण के जो अनमोल वचन क्या हैं। देखिए, गीता में जीवन के अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल होता है। गीता में बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई गई है। क्या बताई गई है? कहते हैं कि श्रीमद् भागवत हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इसमें जीवन का पूरा सार बताया गया है। गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक है जो मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। इसमें ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों की पूरी श्रृंखला है। इसमें जीवन के अर्थ को विस्तार पूर्वक बहुत तरीके से समझाया गया है। गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। वो कैसे? कहते हैं कि गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान इस तरह बताई है कि सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण ऐसे भी कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते हैं। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता होगा। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए नहीं होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर पल में प्रसन्न ही होंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के साथ चलने से ना तो खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य मिलता है। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग को कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य उपयुक्त 3 मार्गों से प्राप्त हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सभी रिश्ते समय पर काम आए यह जरूरी नहीं होता है, पर भगवान से जुड़ा हर रिश्ता समय पर जरूर काम आता है। गीता में लिखा है कि आपके पास जो भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। दूसरों से ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति के मन को कभी शांति नहीं मिलती है। गीता में ऐसे भी बताया गया है कि ऐसे मनुष्य का पतन निश्चित है जिसके मन में अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष की भावना है, क्योंकि ये सारी वृत्तियां दीमक की तरह होती हैं जो किसी के इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गीता के अनुसार जीवन की एकमात्र समस्या मनुष्य की गलत सोच है। वही सही ज्ञान ही हमारी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन हर दगा दे जाता है और हर किसी को अपने मन की बजाय कर्म पर ही केंद्रित रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन का आधार प्रेम है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम है सिर्फ उसी के जीवन में शांति है और शांति प्रेम में निहित है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ पा लेने के बावजूद भी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती है। गीता में यह भी कहा गया है कि इंद्रियों के परे बुद्धि और बुद्धि से परे मन है। वही मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है और बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो चरित्र का निर्माण करे, क्योंकि अच्छे चरित्र के बिना अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता है। चलिए, तो मैंने आपको बहुत ही सुंदर विचार प्रकट किए अपने वीडियो के माध्यम से, जो आपके जीवन में बदलाव ही लाएंगे। चलिए, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी अगर कोई परेशानी है तो ये सुनने के बाद उनका जो विचार है वो बिल्कुल सामान्य हो जाए। चलिए, तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अपन मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।